स्वतंत्रता दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को स्वदेशी की सौगात देने का ऐलान किया है। 10 अगस्त को रायसेन जिले में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन कोच बनाने की फैक्ट्री का शिलान्यास होगा। इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अभियान को हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा। भोपाल में खास महत्व के आयोजन होंगे, जहां कभी नवाब ने पाकिस्तान से मिलने की बात की थी, लेकिन अब वहां राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम होगी। वहीं 25 अगस्त को धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण करेंगे, जिससे कॉटन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी, कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार की रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी, अलग से उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव संसाधन, खास करके जो हमारे अलग अलग BTech वाले, कंप्यूटर साइंस वाले उच्च शिक्षित विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। और यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में रक्षा मंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का, चूँकि ये लोकसभा क्षेत्र है, तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी रहने वाले हैं। माननीय रेल मंत्री भी उसमें उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन उनकी एक समान रूप से किसी और काम आने के कारण से वो हमारे लिए तकनीकी रूप से जुड़ेंगे, वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जिनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का BEML संस्थान बनाएगा और रेल कोच के सारे काम का ऑर्डर देने का काम रेल मंत्रालय करने वाला है। तो आज़ादी के बाद ये एक नए प्रकार के दौर में हम अपने निवेश अभियान के आधार पर राज्य के युवाओं के लिए, समृद्धि के लिए, काम और बाकी चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश का जो हमने अभियान चलाया था, ये उसी का अगला पड़ाव है। उल्लेखनीय है कि इसी के तुरंत बाद हम लगातार, जो मैंने कहा है कि हमारा 10 तारीख से ही इस कारखाने के स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें हमने सभी स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के तकनीकी संस्थान, युवाओं को अपने पूरे प्रदेश में माहौल बना रहे हैं कि तिरंगा से इसको जोड़ करके स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर ही, जब आज़ादी का पर्व हमारे लिए केवल 5 दिन दूर रहेगा, ऐसे में हर घर तिरंगा, जिसका ये 4था वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम पे आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। इंदौर उज्जैन धार मेट्रोपॉलिटन के लिए 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं
और इसी स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर हमारे निमाड़ और झाबुआ मालवा के कॉटन उत्पादन वाला क्षेत्र हमारा है किसानों का। ऐसे में गारमेंट्स का, टेक्सटाइल हब का पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी आधारशिला रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट सहित विदेश में भी कपड़े निर्यात किए जा सकेंगे। तो ये हमारे किसानों को लेकर के खास करके एक बड़ा पड़ाव रहेगा, जब हम अपने उत्पाद न केवल रॉ मटेरियल से उत्पाद और उत्पाद से निर्यात तक की बड़ी एक संकल्प के आधार पर अपने राज्य की समृद्धि का एक नया दरवाजा खोलेंगे।